वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स एंड मटेरियल। सिविल इंजीनियरिंग में या सिविल कंस्ट्रक्शन में मटेरियल्स, सिविल कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं उनके लिए, और सिविल वर्क या सिविल कंस्ट्रक्शन में जो वर्क किए जाए, जो काम किए जाते हैं उनके लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन से यूज़ होते हैं। एज ए साइट इंजीनियर, एज ए क्वांटिटी सर्वेयर या एज ए सिविल इंजीनियर हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम साइट के ऊपर जो मटेरियल मंगवा रहे हैं, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, लेट से स्टील यूज़ हो रहा है, लेट से क्रश आ रही है, सीमेंट आ रहा है, वो किस यूनिट, उसके लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, किन यूनिट में आ रहा है, और उसमें जो वर्क कर रहे हैं हम, ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं, प्लास्टरिंग कर रहे हैं, पेंट वर्क हो रहा है, या मुख्तलिफ और काम है जो सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उनको हम किस यूनिट्स में मेजर करते हैं। तो ये दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि जो मटेरियल यूज़ होते हैं वो कौन से यूनिट में हम मेजर करते हैं, और जो हमारे सिविल कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, वर्क्स होते हैं, उनको हम किस तरह मेजर करते हैं। ये ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में भी कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि फ़लाना जो आपके एक्सप्रेशन है वो कौन से यूनिट में आप मेजर करेंगे। ठीक है, अगर आपका प्लास्टर वर्क हो रहा है, आप जो है ना आपने पेटी कंट्रैक्टर हायर करना है, तो आप उसको किस हिसाब से कौन सी यूनिट ऑफ मेजरमेंट में जो है ना उसको काम देंगे। तो ये सारे हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मटेरियल, कि जो हमारे पास सिविल साइट के ऊपर हमारे पास जो मटेरियल होते हैं, कौन कौन से मटेरियल होते हैं हमारे पास, और उसका जो हम यूनिट यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है। हमारे पास सबसे पहले हम कंक्रीट देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमने कंक्रीट करनी है तो हम उसको किस यूनिट में मेजर करेंगे, क्यूबिक मीटर में या उसको क्यूबिक फीट में। जो हमारे पास सीमेंट आ रहा होता है साइट के ऊपर, या हम कैलकुलेट करते हैं इसी कंक्रीट की क्वांटिटी को यूज़ करते हुए, तो उसको हम 3 यूनिट में जो है ना कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यूबिक मीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, CFT क्यूबिक फीट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और बैग्स में भी। ज़्यादातर जो है ना सीमेंट को वो किस में, बैग्स में मंगवाया जाता है, तो कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, बैग्स का। है फिर हमारे पास सैंड कौन से यूनिट्स में आती है, सैंड भी हमारे पास क्यूबिक मीटर में भी मेजर कीजिए कर सकते हैं, क्यूबिक फीट में भी मेजर कर सकते हैं, और सैकड़ा। सैकड़ा का क्या मतलब होता है कि एक सैकड़ा में हमारे पास जो एक सैकड़ा होता है हमारे पास, लेफ्ट से इसको एस कहते हैं, वो बराबर होता है 100 CFT के। 100 CFT हमारे पास जो 100 CFT सैंड का होता है, 100 CFT सैंड का, उसको हम क्या बोलते हैं, एक सैकड़ा बोलते हैं। सैकड़ा मीन्स 100। इस तरह हमारे पास एग्रीगेट और क्रश है, सेम चीज़ है, एग्रीगेट क्रश। ठीक हो गया। इसे हम किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक फीट में या सैकड़ा में मेजर करते हैं। सैकड़ा मतलब क्या हुआ कि जो क्रश का 100 क्यूबिक फीट है उसको हम क्या बोलेंगे, एक सैकड़ा। ठीक है, जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जो हमारे पास छोटी ट्रैक्टर की ट्राली हो तो उसमें जो है ना एक सैकड़ा आता है, वो 100 CFT क्रश लेके आता है। इस तरह हमारे पास 400 CFT का डंपर आता है, उसको जो है ना वो 4 सैकड़े बोल देंगे। अगर 800 CFT का हमारे पास डंपर आ रहा है तो उसको 8 सैकड़े बोल देंगे। ठीक है, इस तरह रेनफोर्समेंट स्टील है, जो हम स्टील यूज़ करते हैं, सरिया जो यूज़ करते हैं साइड के ऊपर, उसे हम kg या टन में मेजर करते हैं। ब्रिक्स हम किस में मेजर करते हैं, नंबर्स में। या इसके लिए एक और यूनिट भी यूज़ होता है, लेट्स से कि इसको आपको जो रेट बताया जाता है वो पर ब्रिक बताया जाता है या पर 1000 बताया जाता है, कि आपको इतने हज़ार ईंट इतने की मिलेगी, 1000 ईंट आपको इतने हज़ार की मिलेगी, या फिर आपको नंबर में। तो जो यूज़ हम करते हैं वो क्या करते हैं, नंबर। टाइल्स और मार्बल हमने अगर मंगवाना है साइड के ऊपर, ठीक है, तो वो किस यूनिट में हम मेजर करेंगे, स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में। ज़्यादातर जो टाइल आती है हमारे पास वो स्क्वायर मीटर में आती है। और पेंट्स के जो मटेरियल हैं वो हमने मंगवाने हैं, तो वो हम किस में, हमारे पास लीटर में आते हैं। जिस तरह हमने कोई वार्निश या ऑयल वगैरह यूज़ करना है, ठीक है, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल वगैरह, तो वो हमारे पास लीटर में आएगा। बकेट्स जो हमने कोई पेंट यूज़ करना है तो वो हमें ड्रमड़ी के हिसाब से मिलता है, जिसे हम लोकल ज़ुबान में ड्रमड़ी बोलते हैं। ठीक है, बकेट्स बाल्टी के हिसाब से जो है ना हमें वो पेंट का मटीरियल मिल जाता है। प्लाईवुड शीट्स जो हम शटरिंग के लिए प्लाई यूज़ करते हैं, उसको प्लाईवुड शीट कहते हैं, जो कि हमारे पास 4x8 इसकी साइज़ होती है, इस तरह
ठीक है। 8 फीट इसकी लंबाई होती है और 4 फीट इसकी चौड़ाई होती है। तो ये हम स्क्वायर फीट में या नंबर के हिसाब से जो है ना मंगवाते हैं साइट के ऊपर। इनकी जो प्राइस होती है वो नंबर के हिसाब से होती है या हम स्क्वायर फुट के हिसाब से भी उसकी प्राइस लगा सकते हैं। इसका फोल्डिंग पाइप्स जो हम यूज़ करते हैं फोल्डिंग के लिए, ठीक है, वो हम किस तरह में मिलते हैं, वो हमें किस तरह नंबर के हिसाब से मिलते हैं या हमें फुट के हिसाब से, फीट के हिसाब से मिलते हैं। ये जिस तरह का, और हमने रेंट पे इसका फोल्डिंग लेनी है तो हमें पर फुट के हिसाब से जो है ना वो देते हैं कि आपको जो है ना पर फुट हम रेंट जो है ना 10 रुपये या 20 रुपये या इतने में चार्ज करेंगे। ये थे हमारे पास 10 कॉमन मटेरियल जो कि साइट पे हम यूज़ करते हैं और उनके यूनिट्स के, उनको किन किन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। अभी डिस्कस करते हैं हम कि हमारे पास जो वर्क्स हैं साइट के ऊपर वो हम कौन से यूनिट्स में मेजर करते हैं। अगर हमने कंक्रीट पोरिंग या इसे कंक्रीटिंग भी कहते हैं, कंक्रीटिंग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कंक्रीटिंग और इसके स्टेप्स कौन से होते हैं, ये आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। हम किस में मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक फीट में और पर बैग। अब हमने कंक्रीटिंग करवानी है, कंक्रीट का काम करना है, लेट से कि हमने कोई स्लैब पोर करनी है, हम पार्टी हायर करते हैं कि आप लेट से इसमें जो है ना 50 बैग लग रहे हैं तो हम आपको पर बैग के हिसाब से 100 रुपये 150 रुपये देंगे, या टोटल जितने क्यूबिक मीटर स्लैब की कंक्रीट बन रही है उसके हिसाब से आपको जो है ना हम पेमेंट करेंगे। तो ये तीनों यूनिट्स में हम पेमेंट कर सकते हैं इस काम की। एक्सकेवेशन का काम अगर हमने करवाना है तो वो किस यूनिट्स में मेजर होती है, क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक फीट में। सरफेस ड्रेसिंग का क्या मतलब कि हमने लेट से कि अपनी जो हमारी साइट है उसकी सफाई वगैरह करवानी है, उस पर बहुत सारा कचरा पड़ा है, ठीक है, तो उसका हम जो है ना अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बड़ी सी साइट है, तो वो हम किस में कर सकते हैं, स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फुट में। ठीक हो गया। इस तरह रेनफोर्समेंट स्टील फिक्सिंग है कि हमने स्टील बंधवाना है, स्टील फिक्स करवाना है, कॉलम्स का स्टील है या फाउंडेशन का स्टील है या स्लैब का स्टील फिक्स करवाना है, तो वो किस हिसाब से होगा, पर केजी के हिसाब से या पर टन के हिसाब से, कि पर टन हम आपको 5000 7000 पे करेंगे या पर केजी के हिसाब से आपको इतना पे करेंगे। तो इस तरह जो है ना हम स्टील फिक्सिंग का काम पर केजी या पर टन के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को साइन कर सकते हैं। ब्रिक मेसनरी है या हमारे पास स्टोन मेसनरी होती है या ब्लॉक मेसनरी हमारे पास है, ये तीनों चीज़ें हम किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फीट में। हमारे पास टाइल्स और मार्बल फिक्सिंग जो होती है वो किस में, वो भी स्क्वायर फीट में और स्क्वायर मीटर में हम मेजर करते हैं। पेंट वर्क हमारे पास जो होता है वो भी हम जो है ना स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फुट में हिसाब से उसको मेजर करके उसकी पेमेंट करते हैं। लेट्स से कि हमने कोई स्लैब जो है वो पेंट करवानी है, सीलिंग वगैरह ये पेंट करवानी है या वॉल पेंट करवानी है, तो उसका सारा जो हमारा जो पेमेंट करनी होगी वो हमने उसका मेजर करना होगा, वो स्क्वायर फुट मेजर करेंगे या स्क्वायर मीटर के हिसाब से मेजर करके उसको कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेंगे। और हमारे पास जो शटरिंग होती है, शटरिंग का हमने कॉन्ट्रैक्ट देना है तो वो हम किस यूनिट को यूज़ करते हुए देंगे, स्क्वायर फुट को या स्क्वायर मीटर को। इस तरह हमारे पास प्लास्टर का वर्क आ जाता है, प्लास्टर करना है चाहे वो इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, तो उसको हम किस में, स्क्वायर फीट में या स्क्वायर मीटर में मेजर करके उसकी पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को। वुड वर्क भी हमारा कौन से यूनिट्स में मेजर होता है, स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फीट में हमारा मेजर होता है। अब ये जो हमारे पास टाइल फिक्सिंग है, इसमें एक और चीज़ आ जाती है जिसे हम बोलते हैं स्कर्टिंग। स्कर्टिंग के बारे में आप जानते होंगे, जो कि लेट्स से कि ये हमारे पास एक रूम है, ठीक हो गया। अब इसमें जो हमने यहाँ पे टाइलें लगा दी हैं लेट से इस तरह की, ठीक हो गया। अब इसकी जो दीवार होती है यहाँ पे 4 इंच वर्टिकली 4 इंच की ऊंची यहाँ पे टाइल लगाई जाती है राउंड अबाउट इस रूम के, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वो स्कर्टिंग बोलते हैं। तो वो हम किस में उसका मेजर करते हैं, उसको रनिंग फीट में, क्योंकि उसकी जो हाइट होती है वो स्टैंडर्ड है 4 इंच, तो उसको हम जो है ना रनिंग फीट में मेजर करते हैं।